हम वही कहेंगे जो हमारा दीन हमको बताता है। अमल करो तो तुम्हारा भला है, नहीं कोई अमल करे तो नुकसान हमारा नहीं है, उसी का नुकसान है। तकवा और परहेजगारी हुआ करते हैं, वो अल्लाह के वलियों की शान है। अज़ीज़ान मोहतरम, ये माह सफ़र मुबारक का महीना है और ये हमें एक याद दिलाता है उस शख्सियत की जिसको दुनिया अहमद रज़ा खान के नाम से जानती है। वो आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी, जिनका जन्म बरेली की सरजमीन पर हिंदुस्तान में 10 शव्वालुल मुकर्रम 12 हिजरी में हुआ था। उन्हीं की याद को ये माह मुबारक हर साल जो है ताज़ा कर देता है और इसी माह मुबारक की 25 तारीख को सय्यदी सरकार आला हजरत का उर्स पाक और मनाया जाता है। अज़ीज़ान मोहतरम, सय्यदी सरकार आला हजरत इमाम अहमद रज़ा खान कोई तारुफ की मोहताज शख्सियत नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने उनके जो है रुतबे को इतना बुलंद फरमाया कि अरब अजम से लेकर जहाँ तक दुनिया के बसने वाले मोमिनीन हैं, वहाँ तक आला हजरत की शख्सियत को जानने वाले मोमिनीन हैं, उनकी अज़मत को पहचानने वाले मोमिन हैं। अल्लाह ने उनकी शान वो बढ़ा दी है कि दुनिया के हर इलाके में आला हजरत के जानने और मानने वाले हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, सरकार आला हजरत का जन्म बरेली शरीफ में हुआ। जब आप के वालिद माजिद बरेली शरीफ में तशरीफ फरमा थे, आपके दादा जान भी बरेली शरीफ में तशरीफ फरमा थे, आपके परदादा और उनसे पहले दादा जो थे वो अफगानिस्तान की सरजमीन पर बरेली शरीफ तशरीफ लाए थे। आपने बरेली शरीफ को जो है फतह किया था और वहीं पर अपना मस्कन बनाया था। उस दिन से लेकर आज तक आला हज़रत खानदान वही बरेली शरीफ की सरजमीन पर जो है मौजूद है और जो है आला हज़रत का खानदान आज भी दुनिया को फैज़ बांट रहा है। बरसों से फैज़ बांटा है और आज भी बांट रहा है। आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी अलैहि रहमतुर रिज़वान के दादा जान जो अफगानिस्तान से काबुल से तशरीफ लाए थे, तो आप जो है बहुत बड़े जाबाज थे, बहुत बड़े बहादुर थे और आपने बरेली शरीफ के इलाके को जो है फतह किया था। आप वहां पर आए और वहीं आपने फिर अपना वतन बना लिया, उसी को अपना मस्कन बना लिया। अज़ीज़ान मोहतरम, आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी के दादा जान की फिर जो है वहां पर पैदाइश होती है। आपका खानदान पहले से ही इल्म वाला था, लेकिन अल्लाह के एक वली, एक मजजूब थे जिन्होंने आपके दादा जान को दुआ दी थी और वो सरकार आला हज़रत के दादा जान जो थे उन अल्लाह वालों से बहुत मोहब्बत करते थे। उनके जब दामन से वाबस्ता हुए तो उस दिन से लेकर आज की तारीख तक आला हज़रत के खानदान में जो है अल्लाह तबारक व तआला ने वो तासीर अता फरमा दी है कि आज तक वो खानदान सुन्नियत की खिदमत कर रहा है, दीन की खिदमत कर रहा है। मोहतरम, सरकार आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी अलैहि रहमतुर रिज़वान की ज़ात को दुनिया का कोना कोना जानता है। बात जो है बताने की नहीं है, लेकिन जो है हम उनकी ज़ात को हमेशा खिराज अक़ीदत पेश करते हैं और आज भी हम पेश कर रहे हैं। आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी अलैहि रहमतुर रिज़वान को अल्लाह तबारक व तआला ने वो शान अता फरमाई थी। जब आप जो है 4 साल की उम्र में पहुँचे तो आपने जो है 4 साल की उम्र में जो है नाज़रा कुरान को ख़त्म कर लिया। पहले 4 साल की उम्र थी तो नाज़रा कुरान पाक को पढ़ लिया और जब 13 साल की उम्र हो गई तो अल्लाह तबारक व तआला ने सारे उलूम अता फरमाए और आप जो है 13 साल की उम्र में मुफ्ती बन गए और फतवा देने लगे। जब आप फतवा देने लगे तो आपके वालिद माजिद ने कहा कि बेटा अभी तक तो मैं फतवे दे रहा था, अब आज के बाद अहमद रज़ा तू फतवे देगा। अज़ीज़ान मोहतरम, सरकार आला हज़रत अभी जो है सने बलूगत को पहुंचे नहीं थे, उससे पहले आपने जो है फतवा देना शुरू कर दिया। आपकी उम्र अभी 14 साल की भी नहीं हुई, 13.5 साल की उम्र थी। आपने उस जमाने में पहला फतवा दिया था और एक तफसील के साथ फतवा जो है आपने लिखा था। अज़ीज़ान मोहतरम, आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह की ज़ात को जो है सारी दुनिया मानती है। कुछ अब जो है सारी दुनिया वाले उनको मानते तो मानते हैं, लेकिन उनकी बात से जो है कुछ को चिढ़ भी होती है, इसलिए कि आला हज़रत की जिंदगी का मंशा क्या था जानते हो? आला हज़रत की जिंदगी का मंशा और उनकी जिंदगी का मुराद जो था वो इश्क़ रसूल था। आला हज़रत ने सारी जिंदगी नामूस रिसालत पर पहरा दिया है, हर मैदान में जो है नामूस रिसालत पर पैदा दिया। आपकी जिंदगी जो है
वो अल्लाह के रसूल के इश्क में गुजरी है और आपने दुनिया को बता दिया है कि जान है इश्क मुस्तफ़ा रोज फुजू करे खुदा जिसको हो दर्द का मजा ना से दवा उठाए। कि आला हजरत फादिल बरेलवी ने अल्लाह के रसूल से ऐसा इश्क फरमाया कि उनकी मिसाल दुनिया दे नहीं सकती है। और दुनिया का कानून भी यही है कि जो जिससे मोहब्बत करता है वो उसका हो जाता है। जब वो उसका हो जाता है तो फिर उसकी हर अदा से उसको मोहब्बत हो जाती है, उसके जो है हर मामले से उसको मोहब्बत हो जाती है, उसकी औलाद से उसको मोहब्बत हो जाती है, उसके जो है हर मसले में जो है उससे मोहब्बत हो जाती है। और वो सिर्फ उसको जो है अपना मोहब्बत का पैकर समझता है जिससे उसको मोहब्बत हो जाती है। आला हज़रत फादिल बरेलवी ने भी यही जो है मामला पेश किया, अल्लाह के रसूल से मोहब्बत की और ऐसी मोहब्बत की कि जब अल्लाह के रसूल के गुलामों का भी नाम आ जाता तो वहां भी आप अदब के साथ खड़े हो जाया करते थे। आपकी जिंदगी अल्लाह के रसूल के इश्क से हमेशा सरसार रही है। अज़ीज़ान मोहतरम आला हज़रत फादिल बरेलवी रहमत रिज़वान का देखो अदब और इल्म कैसा था उनका, और क्या अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करते थे। जब अल्लाह के रसूल से मोहब्बत कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है जब नबी से मोहब्बत है तो नबी के आल से भी उनको मोहब्बत होगी, और जब उनसे मोहब्बत करेंगे तो उनकी हर अदा से उनको मोहब्बत होगी। आला हज़रत फादिल बरेलवी के ज़माने में ऐसी वाक़या गुजरा। आला हज़रत फादिल बरेलवी अलैहि रहमत और रिज़वान जो है खिदमत अंजाम दे रहे थे, दीन की खिदमत कर रहे थे, तो आपको जो है खादिम की ज़रूरत पड़ती है। क्या होता है, एक खादिम की ज़रूरत पड़ती है तो कोई साहब जो है एक खादिम आपके लिए लेकर के आते हैं और आपके लिए जो है उनको मुकर्रर कर देते हैं। बातचीत हो जाती है और पैसा जो है महाना कितना देना चाहिए वो भी बात तय हो जाती है। वो खादिम जो था वो बच्चा था, उसकी ज्यादा उम्र नहीं थी, कम उम्र था। आला हज़रत फादिल बरेलवी जो है अपने घर पर ला करके बच्चे को रखे, अपने घर में जो है बच्चे को रखे। सिर्फ जो है कुछ देर का अरसा गुजरा था तो किसी ने कहा कि अहमद रजा खान ये बच्चा जो है कोई ऐसा वैसा नहीं है, ये बच्चा वो है जिसका नाम सैयद है और ये सैयद घराने का बच्चा है। आला हजरत ने जब सुना कि ये बच्चा सैयद है, सैयद घराने से ताल्लुक रखता है, तो आला हजरत सामने खड़े हो गए और दोनों जानू बिछा दिए और कहा बेटा तुम मेरे रसूल की आल हो, तुम हमारी खिदमत करने के लायक नहीं हो, खिदमत तो हम तुम्हारी करेंगे। बेटा जो तुमसे जो है महाना जो तय हुआ है, जो तुमको महाना हम देने की बात हमने बात की है वो आपको बेटा वजीफे की शक्ल में मिल जाया करेगा, हदिये की तौर पर तुमको मिल जाया करेगा। बेटा तुम्हें काम करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा काम मेरे बच्चे मेरी नस्ल करेगी, तुम्हारी खिदमत मेरी नस्ल करेगी। आला हज़रत फादिल बरेलवी ने ये सैयदों का एहतराम बताया। अब आजकल कुछ जो है जंगली और जाहिल सैयदों के मामले में भी जरा ये करते हैं। सैयद का जहां नाम आ जाता था आला हजरत वो अदब दिखाते थे कि दुनिया में उनकी जैसी कोई मिसाल नहीं है और कयामत तक कोई मिसाल नहीं पेश करेगा। लेकिन कुछ जंगली जाहिल गवार अनपढ़ जो होते हैं ना, जिनको समझता नहीं, दीन की मालूमात नहीं है, दीन समझता नहीं, जहालत है, ऐसे जो है सैयदों के बारे में बड़े कुछ अल्फाज कह देते हैं। जहां पर याद रखो अल्लाह के रसूल की खानदान की बात आ जाए, चाहे वो सैयद कैसा भी हो, उसका अदब करना लाजिम है जब तक कि वो काफिर ना हो जाए, जब तक कि उसकी ताजीम जो है करना वाजिब है। जब वो दीन से निकल जाए, जब गुमराह हो जाए, जब उसकी ताजीम खत्म हो जाती है फिर उसकी ताजीम नहीं की जाती। लेकिन अगर फासिक भी है मगर सैयद है तो उसकी ताजीम करना उस इंसान के लिए जरूरी है जो अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान रखता है। अज़ीज़ान मोहतरम ये सैयदों का एहतराम आला हज़रत ने दुनिया वालों को बताया है। तो याद रखना सैयदों के मामले में अगर ज़बान दराजी करोगे तो कल बरोज़े महशर जब मैदान महशर में जाओगे ना तो वही सैयद तुम्हारे लिए जो है वबाले जान बन जाएंगे। तुमने जिनके बारे में उंगली उठाई हो तो सैयदों का एहतराम करो, चाहे वो कैसे भी सैयद हो, बगैर दाढ़ी वाला भी हो, फासिक भी हो, काफिर नहीं हुआ, ईमान वाला है, तो उसकी जो है इज्जत करना, अदब करना ये लोगों पर लाजिम है जो अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करते हैं। ये आला हज़रत ने जो है हमको दर्स दिया है और हम आला हज़रत के मानने वाले हैं, तो इंशाअल्लाह हम क़यामत तक आला हज़रत की बात को मानते रहेंगे। आला हज़रत ने अल्लाह के रसूल से मोहब्बत की, अल्लाह की रसूल की आल से मोहब्बत की, और जब इश्क में कमाल कर गए तो अल्लाह ने फिर उन्हें वो करामत अता फरमाई, वो रुतबा अता फरमाया कि दुनिया में लोग तो हजरत हुआ करते हैं लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने आला हजरत को आला हज़रत के नाम से मशहूर कर दिया। आज दुनिया उनको आला हज़रत के नाम से जानती है। दुनिया में तो हजरत है,
सारे हजरत हैं, लेकिन अल्लाह ने हिंदुस्तान की सरजमीन पे आला हजरत बना दिया। दीदारे मौला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह हमेशा नामूस रिसालत पर जो है वो पहरा देते रहे और हमेशा दुश्मनों से मुकाबला करते रहे, चाहे वो दीन के दुश्मन हो, चाहे वो दीन के गद्दार हो, चाहे वो जो है ईमान वालों की शक्ल में भेड़िए हो, चाहे वो काफिरीन हो, सबके सामने आला हजरत ने नामूस रिसालत की हिफाजत की, चाहे वो कोई भी हो।